नमस्कार, मैं रवि शर्मा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत, स्टेट प्रेसिडेंट, एमपी यूथ सेल, साथ ही राष्ट्रीय श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ जिला प्रभारी सतना एवं अखिल भारत हिंदू महासभा जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतना सभी देशवासियों से एवं सतना नगर वासियों से मेरी विनम्र अपील है, विनम्र निवेदन है कि जैसा कि अभी लॉकडाउन का हमने टीवी न्यूज़ के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन देखा और जो ये 19 दिन का लॉकडाउन अभी बढ़ाया गया है, उसमें अभी परिस्थितियां और ख़राब दिखती समझ में आ रही हैं, क्योंकि सभी देश और सतना खास करके सतना शहरवासियों को रीवा, पन्ना, नागौद, मैहर, ये आसपास का जो भी हमारा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को एक उम्मीद थी कि 14 अप्रैल को हमें कुछ राहत मिलेगी और चूँकि हमारे इस क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज ना होने के कारण एक आशा थी कि कहीं न कहीं 14 अप्रैल से कुछ ऐसा शासन प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा निर्देश आएगा कि जो भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, जो भी छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो भी फैक्ट्री कारखाने चलाते हैं, ऐसे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्थिति अभी सामान्य नहीं समझ में आ रही है। तो अब हमारा दायित्व ये बनता है कि हमें शासन और प्रशासन की दिए हुए निर्देशों को पालन करना है और आगामी 3 मई तक उसी तरीके से जैसा कि अभी हम लॉकडाउन का पालन करते आए हैं, आगे भी उसी तरीके से हमें 3 मई तक इस लॉकडाउन को सफल बनाने में, देश हित में, हमारे भारत वासियों के हित में और अपने परिवार हित में इस लॉकडाउन का आगे भी हमें पूर्ण समर्थन करते हुए उसका पालन करना है और भीड़ भाड़ से दूर रहकर अपने परिवार के बीच ये 19 दिन का जो लॉकडाउन अवधि बढ़ी है, उसमें शांतिपूर्वक हमें घर पे रहते हुए इसका पालन करना है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का हमें घर में रहते हुए भी विशेष ध्यान रखना है कि हम भले घर में हैं, पर उस चीज़ का हमें घर में भी पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग। जैसा कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टरों की और एक्सपर्ट टीमों के द्वारा हमें जो सुझाव मिल रहे हैं कि हमें घर में रहते हुए भी कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। एक साथ परिवार के 10 लोगों को एक जगह पर एकत्रित नहीं होना है। जो 4 से 6 लोगों का परिवार है वो भी एक साथ बैठें, तो उसमें भी वो डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही हाथों को सैनिटाइज करते रहें समय समय पर। कहीं भी जाएं, किसी भी वस्तु को छुएं, घर में हो या बाहर। अगर बाहर हम किसी काम के लिए निकलते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, तो हमें विशेष तौर से ध्यान में रखना होगा कि हमें अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना है। उसके बाद हाथों को धुलना है। हाथ पैर धुलने के बाद ही हम अपने घर में अंदर कमरों में प्रवेश करें।
और हो सके तो कपड़ों को भी हमें, जो हम पहनकर बाहर निकले थे, उन कपड़ों को भी हमें पानी में डाल देना है और दूसरे कपड़े पहनने हैं। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान देते हुए हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और इस कोरोना को हरा सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है देशवासियों से, अपने सतना शहरवासियों से, कि आगे की जो लड़ाई है हमें साथ मिलकर इस जंग को लड़ना है। और सतना में जो 19 दिन का लॉकडाउन पूरे भारत देश में बढ़ाया गया है, उसमें हमें सतना में इस लॉकडाउन को सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी दिखानी है और हमें घरों से नहीं निकलना है, जिससे कि शासन प्रशासन डॉक्टरों की टीम सुचारू रूप से काम कर सके और उनका ध्यान केंद्रित पब्लिक के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने में ना भटके। और जो भी ये कोरोना योद्धा हमारे देश में लगे हुए हैं, उन सभी को भी मेरा सादर प्रणाम और सभी के उज्जवल भविष्य की हम सब मिलकर एक साथ कामना करते हैं कि भगवान उन्हें और शक्ति प्रदान करे, जो ये अपने परिवार को छोड़कर अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं। उन सभी डॉक्टरों को, उन सभी पुलिसकर्मियों को, उन सभी सफाई कर्मियों को मैं तहे दिल से सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।